हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अजय सिंह एंड यू आर वाचिंग मिस्टर फिजिक्स। आज जिस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं उस कॉन्सेप्ट का नाम है एंगल। एंगल सुन के आपके दिमाग में आ सकता है कि सर इसके बारे में तो हमें सारी बातें पता है, एंगल तो हम जानते हैं क्या होता है। तो मेरा यहाँ पर एक ही तर्क है कि आप लोग एक बार इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। कुछ बातें मैं आपको एंगल के बारे में ऐसी बताऊँगा जिनको देख के आप भी शॉक हो जाएंगे। तो इस वीडियो को मैं 3 हिस्सों में रखूंगा। पहले मैं उन बातों के बारे में डिस्कस करूंगा जो आप लोग जानते हैं और वो बातें किस तरीके से सही हैं उनके बारे में बात करूंगा। फिर मैं ये देखूंगा कि हम लोग इस डेफिनेशन को हमें क्यों एक्सटेंड करना चाहिए और कहाँ तक एक्सटेंड करना चाहिए, और वो एक्सटेंडेड डेफिनेशन क्या है उसके बारे में बात करूंगा। तो एंगल के बारे में जो चीज़ हम लोग जानते हैं, जो बेसिक डेफिनेशन हम लोग जानते हैं, उसको जानने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल अगर करूं तो हम लोग बोलते हैं एंगल बनता है। तो जब एंगल बनता है तो एंगल कौन बनाता है और एंगल किस पे बनाता है? ये दो मेन सवाल है। तो इन सवालों का जवाब है, एंगल जो बनाता है वो कोई आर्क बनाता है। और वो एंगल, वो आर्क कहां पर बनाता है? वो आर्क अपने सेंटर पे बनाता है। ये मैं अभी उस डेफिनेशन की बात कर रहा हूं जिस डेफिनेशन को जनरली सब लोग जानते हैं। एंगल कौन बनाता है? एंगल एक आर्क बनाता है। एंगल कहां बनाता है? एंगल वो उसके सेंटर पे बनाता है। तो कोई आर्क अपने सेंटर पे जो एंगल बनाता है, उस एंगल को, जैसे मैंने एक सर्कल लिया यहाँ पर आर रेडियस का, और ये उसकी मैंने एक आर्क ली जिसकी आर्क लेंथ एल है, तो वो जो एंगल बनाता है सेंटर पर, वो एंगल होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ आर्क। ये एंगल होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ आर्क। इस तरीके से जो एंगल आपको मिलेगा वो रेडियन यूनिट पे मिलेगा, जो एंगल की एसआई यूनिट है। तो यहां से एक बात और समझ सकता हूं मैं कि अगर मैं कहूं ये आर्क, अगर मैं पूरा सर्कल ही ले लूं तो पूरा सर्कल अपने सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा? तो भाई पूरा सर्कल जो अपने सेंटर पे एंगल बनाएगा, तो पूरे सर्कल की जो लेंथ होगी वो हम लोग जानते हैं 2πr के बराबर होती है, और उसको मैं उसके रेडियस से डिवाइड कर दूं तो ये 2π रेडियन का एंगल बनाएगा पूरा सर्कल। अगर मैं कहूं आधा सर्कल कितना एंगल बनाएगा, तो वो पाई रेडियन का एंगल बनाएगा। यानी जो भी आर्क अपने सेंटर पर एंगल बनाएगा वो उस आर्क की लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। ये डेफिनेशन है जो हम लोग जानते हैं। बट यहां पर मेरे पास एक सवाल आता है। सवाल बहुत सिंपल है कि मान लीजिए मैं कोई कर्व खींचता हूं, किसी भी शेप साइज का कर्व हो सकता है, और मैं कोई पॉइंट लेता हूं, तो मेरे मन में एक सवाल आता है कि क्या ये कर्व इस पॉइंट पर सेम एंगल नहीं बना रहा है? क्या ये कर्व इस पॉइंट पर कुछ एंगल नहीं बना रहा है? सॉरी, सेम एंगल नहीं, कुछ एंगल नहीं बना रहा है? तो आप कहेंगे हाँ, ये इस चीज पर कुछ ना कुछ एंगल बना तो रहा है। जैसे मान लीजिए मुझे ये मार्कर दिख रहा है, तो ये जो मार्कर है ये मेरी आई पर कुछ पार्टिकुलर एंगल बना रहा है। तो ये मार्कर है, ये तो कोई आर्क नहीं है, ये तो एक स्ट्रेट लाइन है। ऐसे ही कोई भी कर्व है और कोई एक पॉइंट है, तो ये कर्व किसी पॉइंट पर कुछ एंगल बना रहा है। तो इस डेफिनेशन में जो दो चीजें थी कि कौन बना रहा है, आर्क बना रहा है, कहां बना रहा है, सेंटर पर बना रहा है, तो ये बड़ी ही स्पेसिफिक बातें थी। मैं इस डेफिनेशन को एक्सटेंड करना चाहता हूं। किस तरीके से एक्सटेंड करना चाहता हूं कि जब मैं कह रहा हूं एंगल कौन बना रहा है, तो मैं कह रहा हूं कोई भी कर्व है, किसी भी शेप का हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है। कोई कर्व है जो एंगल बना रहा है, और कहां बना रहा है? किसी भी पॉइंट पे बना रहा है, किसी भी पॉइंट पर बना रहा है। जैसे यही कर्व इस पॉइंट पर कुछ एंगल बना रहा है, लेकिन यही कर्व इस पॉइंट पर कुछ दूसरा एंगल बना रहा है। यही कर्व इस पॉइंट पर कोई तीसरा एंगल बना रहा है। तो ये जो एंगल बना रहा है, कोई कर्व बना रहा है, और कहां पर बना रहा है? किसी पॉइंट पर बना रहा है। अब मैं इस डेफिनेशन को एक्सटेंड करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट डेफिनेशन बता दूं उसमें मजा नहीं आएगा। मजा आएगा उस डेफिनेशन को डिस्कवर करने में। तो ध्यान देते हैं। मैंने एक आर्क लिया है सर्कल का जिसका रेडियस आर है। ये आर्क अपने सेंटर पर थीटा एंगल बना रहा है। अगर मैं इन दोनों रेडियल लाइंस के बीच में कोई भी कर्व बना देता हूं, तो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं कि ये आर्क इस पॉइंट पर जो एंगल बना रहा है और ये कर्व इस पॉइंट ओ पर जो एंगल बना रहा है, क्या ये दोनों एंगल सेम है?
तो हम लोग देख सकते हैं बहुत आसानी से कि अगर यहां पर मेरी आंख रखी हो तो मेरे फील्ड ऑफ व्यू में जितना स्पेस ये ऑक्यूपाई करेगा उतना ही स्पेस ये आर्क ऑक्यूपाई करेगा। तो मतलब मेरे फिजिकल सेंसेस के हिसाब से जो मुझे एंगल की डेफिनेशन लग रही है, ये दोनों ही कर्व जो हैं इस पॉइंट पर इक्वल एंगल बना रहे होंगे। तो इस बात का मैं इस्तेमाल करके इस डेफिनेशन को आगे एक्सटेंड करना चाहूँगा। तो उसके लिए मैं बोर्ड रब कर लेता हूँ। तो बोर्ड रबिंग प्रोसेस के बाद हम लोग आ चुके हैं। देखिए, जब कोई भी डेफिनेशन हम लोग बताने की कोशिश करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है कि हम लोग किसी इन्फिनिटेसिमल एलिमेंट के लिए उस डेफिनेशन को डिफाइन करें, ताकि फिर हम उसे इंटीग्रेट करके आगे एक्सटेंड कर पाएँ। तो यहाँ पर भी मैं वही बात करूँगा जो मैंने अभी आपसे की कि ये आर्क और ये कर्व इस सेंटर पर इक्वल एंगल बना रहे होंगे। तो मैं इस आर्क का भी एक बहुत छोटा सा पार्ट और इस कर्व का भी एक बहुत छोटा सा पार्ट ले लेता हूँ और इस डायग्राम को मैंने इस तरीके से बनाया। ये दोनों लेंथ जो हैं वो इन्फिनिटेसिमल लेंथ हैं। ये हमारे जो आर्क का मैंने एलिमेंट लिया है उसका रेडियस वेक्टर है r और उसकी लेंथ है ये, इस लेंथ को मैं बोल देता हूँ dl1। ये जो दूसरा एलिमेंट मैंने लिया है जो मेरे कर्व का एलिमेंट है, इसकी लेंथ को मैं बोल देता हूँ dl2 और इसकी जो दूरी है मेरे पॉइंट से, इस दूरी को मैं बोल देता हूँ r या वेक्टर फॉर्म में r वेक्टर, उस पॉइंट से मेरे एलिमेंट तक का वेक्टर। अब मुझे पता है कि ये दोनों चीज़ें सेम एंगल इस चीज़ पर सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। ये dl1 लेंथ इस पॉइंट पर जो एंगल सब्सटीट्यूट कर रही है और ये dl2 लेंथ इस पॉइंट पर जो एंगल सब्सटीट्यूट कर रही है, दोनों एंगल बराबर हैं। ये बात हम लोग डिसाइड कर चुके हैं। तो dl1 तो जो एंगल बना रहा है वो dl1 डिवाइडेड बाई r के बराबर है। अब मुझे ये ढूंढना है कि इसमें कौन सी चीज़ है जो इसी के बराबर आ जाए। वही मैं एंगल की डेफिनेशन डिफाइन करना चाहूँगा। तो यहां पर मैं एक काम करता हूं, इस dl2 के दो कंपोनेंट करता हूं। जो मेरा r वेक्टर है ये मेरा dl2 वेक्टर है, इसको मैं dl1 वेक्टर ले लेता हूं। तो इसका एक कंपोनेंट ये हो जाएगा जिसे मैं dl2 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कह सकता हूं, r वेक्टर के परपेंडिकुलर, और एक ये कंपोनेंट हो जाएगा जिसे मैं dl2 का पैरेलल कंपोनेंट कह सकता हूं। अब अगर हम ये दो ट्राइंगल देखते हैं, आप कहेंगे सर ये ट्राइंगल कैसे बना? तो आर्क अगर बहुत इन्फिनिटेसिमल आर्क हम लोग ले रहे हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह होगी। तो ये वाला ट्राइंगल और जो ये वाला ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल्स, इस ट्राइंगल में दो साइड ये r हैं और तीसरी साइड ये dl2 है। ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो हम लोग इसमें कह सकते हैं कि जो इनके बेसिस का रेशियो होगा वही इनके रेडियस का रेशियो होगा। यानी dl1 अपॉन dl2 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये कैपिटल R अपॉन स्मॉल r के बराबर होगा। इसका मतलब dl1 अपॉन कैपिटल R dl2 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन स्मॉल r के बराबर होगा। तो मजा आ गया मुझे। तो मैंने कहा यही चीज है बढ़िया चीज, इसी चीज को हम डेफिनेशन यहां पर बना देते हैं, जो चीज उनके लिए सेम हो रही है। तो यहां से हमने डेफिनेशन को कैसे बनाया? तो डेफिनेशन को हमने ऐसे डिफाइन किया कि मान लीजिए हमारे पास एक इन्फिनिटेसिमल एलिमेंट है, एक वेक्टर है dl वेक्टर, और एक पॉइंट है हमारे पास पॉइंट P। तो ये dl वेक्टर इस P पॉइंट पे जो एंगल बनाएगा उसकी डेफिनेशन आप सुनिए। P पॉइंट से इस dl वेक्टर तक एक पोजीशन वेक्टर डालिए r वेक्टर। इस dl के दो कंपोनेंट कीजिए, एक कंपोनेंट जो इसके परपेंडिकुलर है और एक कंपोनेंट जो इसके पैरेलल है। तो एंगल डिफाइन होगा दैट एंगल सबटेंडेड बाय दिस dl वेक्टर एट दिस पॉइंट P will be equals to dl perpendicular अपॉन r। और अगर इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए, और ये इक्वेशन मैं आपको लिख के दूंगा और आप इसे देखिएगा कि क्या रहता है। r क्रॉस dl अपॉन r स्क्वायर। कोई dl वेक्टर किसी पॉइंट P पर जो एंगल बनाएगा, एंगल सबटेंडेड बाय dl वेक्टर एट पॉइंट P is given as r cross dl upon r square, where r vector is the position vector of dl
विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है। तो आप कहेंगे सर आपने स्टार्टिंग में बात की थी हमसे कि हम जब डिफाइन करेंगे तो कोई कर्व हमारे लिए एंगल बनाएगा और वो किसी पॉइंट पर बनाएगा। तो अगर हमारे पास कोई कर्व है और हमारे पास कोई पॉइंट है तो ये कर्व यहाँ पर जो एंगल बना रहा है इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो फाइंड करने का तरीका तो यही है कि आप यहाँ पर एक आर्क बना लें इस पॉइंट को सेंटर पर लेके, और इस आर्क की लेंथ अपॉन ये वाला रेडियस फाइंड कर लें, वही एंगल वो बना रहा होगा। और जहाँ तक लिखने की बात है तो आप इस कर्व को छोटे छोटे डीएल वेक्टर्स में तोड़ लीजिए और हर डीएल वेक्टर का कुछ आर वेक्टर होगा। तो आपको अगर पूरा एंगल थीटा निकालना है तो आपको डीएल परपेंडिकुलर अपॉन आर इस क्वांटिटी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। तो इस तरीके से हम एंगल को डिफाइन कर सकते हैं। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब मैं ऐसी चीज़ें डिस्कवर करता हूं, और मैं चाहता हूं मैं आप लोगों को भी ऐसी चीज़ें डिस्कवर कराता रहूं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक कमेंट ज़रूर करें। और आगे कि आप क्या सीखना चाहते हैं वो चीज़ भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और ये जो मैंने डेफिनेशन आपको वेक्टर फॉर्म में बताई है ये मैं आपको एक तरीके से होमवर्क की तरह दूंगा, और मैं आप चाहूँगा कि आप सोचें इस बारे में कि ये चीज़ इसके बराबर कैसे है, और क्या इससे एंगल भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और क्या उसकी डायरेक्शन इस एंगल में प्लेन जो है इस एंगल का उसके परपेंडिकुलर है। ये बातें आप सोचिए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, पीस आउट।